आज हम लोग केंद्र सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी कर रही है और उसके लिए पूरे देश के नागरिकों से वो राय मांगी है। बिरसा मुंडा की धरती से तमाम जो हम लोग आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, सारे लोग बिरसा मुंडा की धरती से अपना राय हम लोग केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। हम लोग विधि विभाग तक पहुंचाना चाहते हैं कि झारखंड में और पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए कि देश का प्रीएम्बल सिर्फ वन नेशन वन लॉ के लिए नहीं है, नेशन एक है, लेकिन भारत का संविधान यहाँ के भारत के हर जाति समुदाय हर व्यक्ति के लिए है और उसमें सभी जाति और धर्म को अपने तरह से अपना परंपरागत रूढ़िवादी व्यवस्था के साथ, अपना परंपरागत अधिकार के साथ उनको संरक्षित, अपने समाज को संरक्षित विकसित करने का अधिकार मिला है। और वो झारखंड की बात करेंगे तो सीएनटी एक्ट में है, एसपीटी एक्ट में है, विल्किंसन रूल में है, जहां पर हम लोग खड़े हैं मुंडारी खुटखटी अधिकार में है। जब यूसीसी लागू होगा तो हमारा अपना जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, सीएनटी एक्ट है, हमारा जो 5वें अनुसूची का अधिकार है, वो तमाम चीज खत्म हो जाएगा। इसी के लिए आज हम लोग जब राय मांगी है केंद्र सरकार और विधि विभाग, तो खूंटी की धरती, बिरसा मुंडा की धरती अपना राय देश में यूसीसी को लागू नहीं करने देंगे। और झारखंड के आदिवासी इसके लिए गुलगुलान शुरू कर दिए हैं कि यूसीसी को हर हालत वापस लेना पड़ेगा। ये बिरसा मुंडा की धरती ऐलान किया है, विधि विभाग को वापस लेना पड़ेगा, केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ेगा कि यूसीसी इस देश में नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश में जो चीजें हुई है, ये मोदी सरकार के लिए ये सबसे बड़ा चुनौती है और मोदी सरकार का निंदा करते हैं। मोदी सरकार का भारतीय जनता पार्टी का निंदा इसलिए करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आदिवासियों के ऊपर एहसान करने की बात कहती है। वो कहती है कि हमने एक पिछड़ा जगह से हम देश के शीर्ष स्थान में, हम राष्ट्रपति में भी आदिवासियों को लेके बैठाए हैं, द्रौपदी मुर्मू को हम शीर्ष स्थान में बैठाए हैं। ये उन्होंने ये डंका पीटती है कि आदिवासियों को हम मान और सम्मान दे रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की घटना के बाद उनको शर्म से सर नहीं उठा सकती है। इसलिए और जितना भी जो विधि कानून मंत्री है, गृह मंत्री है, आदिवासी जनजातीय मंत्री है, उनको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। इसलिए इस्तीफा देना चाहिए कि एक आदिवासी युवक पर आपने पेशाब किया है। एक तरफ राष्ट्रपति के पद में आप बैठाते हैं आदिवासियों को और आप कहते हैं डंके की चोट में कहते हैं कि आदिवासियों को हम मान सम्मान दे रहे हैं, दूसरे तरफ आदिवासी के ऊपर में आप पेशाब कर रहे हैं। गृह मंत्री एक शब्द नहीं कहे, अर्जुन मुंडा जो जनजातीय मंत्री है एक शब्द नहीं कहे, उनको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। अगर उनमें कलेजा है इस्तीफा देने का कि आदिवासियों के ऊपर में अत्याचार हो रहा है, तो इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो उसका निंदा से केवल काम नहीं चलता है।
हमारे समाज पर सबको मैंने पूरे तरह से प्रभाव पड़ेगा। हमारा CNT एक्ट में जो हमारा अधिकार है वो खत्म हो जाएगा। SPT एक्ट में जो अधिकार है वो खत्म हो जाएगा। पेशा कानून के तहत जो 5वें अनुसूची में अधिकार है वो सब तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। असली है कि ये बोल रहा है कि हमारा जो गोद लेने का आदिवासी सिस्टम में अलग है। हमारा जो जमीन पर जो अधिकार की बात कही गई है, हमारा तो वंशानुगत चलते आ रहा है। हमारा सामाजिक व्यवस्था के आधार पर चलता है, वो तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। हमारा जो शादी का जो व्यवस्था है वो तमाम चीजें खत्म हो जाएगी। तब यहाँ पर आप एक धर्म के लिए एक कोड लागू करेंगे, आप प्रॉपर्टी के लिए एक कोड आप लागू करेंगे, और उससे भी बड़ी बात होगी, यहाँ पर महिलाओं को अधिकार भी देने की बात हो रही है। जबकि हमारे परंपरा में आदिवासी समाज में जंगल और जमीन पर सामूहिक अधिकार है। इस पुरुष का जितना अधिकार है महिला का भी उतना ही अधिकार है। आप तर्क दे रहे हैं कि महिलाओं को सशक्त करना होगा, तो उसके लिए भी ये UCC को लागू करने की बात कर रहे हैं। हमारा तो एक समान अधिकार है, और जब एक समान अधिकार है तो आप किनको सशक्त करना चाहते हैं? हम लोग तो ऑलरेडी सशक्त है, तभी तो हम लोग जंगल की बात करते हैं, जमीन की बात करते हैं, तभी हम भारत देश के संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। तो हमारा तमाम जो अधिकार है वो खत्म होगा, और आदिवासी समाज पूरी तरह से UCC लागू हो जाने के बाद वो कमजोर होगा, परंपरागत ताकत के रूप में कमजोर होगा, संगठित ताकत के रूप में कमजोर होगा, राजनीतिक रूप में भी वो कमजोर होगा। इसलिए हम लोग UCC का विरोध कर रहे हैं। विशेषकर पहले जो है जो पूरा दुनिया में देख रहे हैं आजकल कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रहे हैं ये 14 तारीख को। ये आदिवासी सभी क्षेत्र के लोग अभी YouTube के चैनल के द्वारा, चाहे पेपर के माध्यम से, आप गांव-गांव तक लोग जान रहे हैं दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया किसी और जा रहा है, ये सब पहचान चुका है। अब जो भी आसान सोच रहा है केंद्र सरकार मनमर्जी तरीका से इस कानून को लागू करने के लिए, लेकिन कदापि ये कानून आम पब्लिक चाहे इस दुनिया के आदिवासी स्वीकार नहीं करेंगे। ताकि बारीकी से ये कानून लागू होने से क्या नुकसान होगा, क्या सिचुएशन होगा आम पब्लिक के ऊपर, ये लोगों को पता चल चुका है। इसलिए पूर्ण रूप से पूरी दुनिया में लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और खूंटी की धरती से इसका विरोध करना शुरू हुआ। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार को झुकना ही पड़ेगा। अंग्रेजों ने इस खूंटी की धरती से जब झुकना पड़ा, तो आज केंद्र सरकार को भी इस कानून के लिए झुकना ही